मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से जिस तरह से हमने और आपने उम्मीदें लगा रखी हैं, उसी तरह से हमारे देश के उद्योगपतियों ने भी और शेयर बाजार ने भी बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर नरेंद्र मोदी 3.0 हुआ, यानी कि थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी का आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सेक्टर और उनसे रिलेटेड स्टॉक बहुत बड़े विनर बन सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और आने वाले समय पे एक अच्छा निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि जानकारों का कहना है कि शेयर मार्केट अभी 70,000, बीएसई इंडेक्स जो है 70,000 के ऊपर चल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं और सरकार बीजेपी की बनती है, तो ये 1 लाख के पॉइंट तक, 1 लाख के मार्क तक जाने की पूरी उम्मीद है। और तभी भारत की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएगी। तो उसके लिए, जो उसके रिलेटेड जो है, ये कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म हुआ तो कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा को लेकर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम जो रहेगा जारी रहेगा। और जो ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि जो पॉलिसी चल रही है या बन रही है, उससे और भी बेहतर तरीके से अगर लागू किया जाएगा, तो ये शेयर मार्केट बीएसई इंडेक्स जो है 1 लाख के पॉइंट को बड़े आराम से टच कर जाएगा। अब देखिए, पीएम मोदी द्वारा अगले 5 साल के लिए जारी बीजेपी के मैनिफेस्टो में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और मजबूत बनाने के नए नए उपायों के साथ पिछली तमाम पॉलिसियों को जारी रखने और उन्हें और बेहतर बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मींस फिजिकल, डिजिटल, सोशल, मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, एमएसएमई, रोजगार, रूरल इनकम और युवा व महिला सशक्तिकरण का और विस्तार करने पर फोकस रहेगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हाउसिंग, डिफेंस, रेलवे, एविएशन, एनर्जी, रोड, ईवी पर फोकस रहेगा। फिलहाल इस मैनिफेस्टो के बाद बहुत से ब्रोकरेज हाउस, जो शेयर ब्रोकरेज हाउस है, उनका कहना है कि जो पॉलिसी चल रही है उनके जारी रखने का अनुमान है। इससे अलग अलग कई सेक्टर के कुछ मजबूत शेयर विनर साबित हो सकते हैं। अब आप समझिए, जैसे ब्रोकरेज हाउस एक बहुत फेमस है, मोतीलाल ओसवाल, उसका एक कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं सत्ता में, तो इससे जो फिजिकल, डिजिटल व फिजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उनका जो एक बिग बैंग पॉलिटिकल एजेंडा है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी फोकस बढ़ेगा। ये मैनिफेस्टो कई सरकारी कार्यक्रमों और पहल के माध्यम से डेवलपमेंट पर फोकस है, जिसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा। क्योंकि इलेक्शन में भी हर बार राज्य के अलग चुनाव, लोकसभा के अलग चुनाव, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो उससे क्या है, कंसोलिडेटेड पैसा खर्च होगा और एक साथ ही सारी जो मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या है, कोई भी सरकार बने, वो 5 साल तक बड़े आराम से अपनी सरकार चलाएगी। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जैसे सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, महानगर, अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना एक प्रायोरिटी होगी। और इसके सामाजिक मोर्चे पर भी बीजेपी की जो योजना है, पीएमजीकेएवाई के तहत, जो अगले 5 साल तक जो मुफ्त राशन प्रदान करना जो है, वो भी एक बहुत बड़ी योजना हो रहेगी। मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना कर 2 मिलियन रुपए करने और वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत के दायरे का विस्तार करने की जो योजनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी। प्रमुख आर्थिक प्रस्तावों में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, विमानन, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बनाने, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रा को मजबूत करने और एमएसएमई को सशक्त बनाने पर फोकस करना शामिल है। यानी कि तभी आप देखिए, एलन मस्क की कंपनी भी भारत में आने के लिए इच्छुक है, क्योंकि भारत आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी साबित होने वाला है। अब मोतीवाल जो ओसवाल का कहना है कि जो लार्ज कैप शेयर हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई, एलएनटी, टाइटन, आईटीसी, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जोमेटो, हिंडाल्को, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलिप कैपिटल नाम के ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बीजेपी की अगर मैनिफेस्टो में जो पॉलिसी जारी रखने का अगर संकेत जो दिया गया है, तो उससे एग्जीक्यूशन और पॉलिसी डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच होगी। इसके अलावा अगले कार्यकाल में उन योजनाओं को लागू करने की संभावना है जिसकी मसौदा मौजूदा कार्यकाल में तैयार हुआ था। हम अगले 5 साल में अलग अलग सेक्टर और सेगमेंट पर फोकस करने की उम्मीद रखते हैं।
ब्रोकर लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था और इक्विटी पर पॉजिटिव है और इसमें ग्रोथ मोमेंटम बहुत तेजी से जारी रहने का अनुमान है। तो इसमें क्या है, इनका ये कहना है कि जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में हुडको है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट, इनके शेयर्स अच्छे चलेंगे। टूरिज्म में इंडियन होटल्स है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एपीएल अपोलो है, जेटीएल है, सूर्या है, हाईटेक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, चोला, इस टाइप के शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऑटो पार्ट सप्लायर में मदरसन सुमी और सोना बीएलडब्ल्यू जो शेयर हैं अच्छे चलेंगे। एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल देने वाले जो शेयर हैं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इनका भी अच्छा आगे बढ़ने की उम्मीद है। नेचुरल गैस में जो गेल है, पीएलएनजी है, आईजीएल है, एमएएचजीएल है, गुजरात गैस है, इस टाइप के शेयर जो है अच्छे चलने की उम्मीद है। और क्रॉप एमएसपी में अगर बढ़ोतरी होती है तो स्कॉट्स, कुबोता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएमएफएस, चोला, श्रीराम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, इनके जो है शेयर बहुत तेजी से आगे भागेंगे। अगर जो जैसे कि जल मिशन जल शक्ति योजना, जो हर घर जल योजना चल रही है, उसमें जिंदल सा, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, एपीएल अपोलो, जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनके शेयर आगे बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीद है। फार्मा में जैसे डीवीज है, सिंजन है, सुवेन है, एमी ऑर्गेनिक है, इस टाइप की जो कंपनीज हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। एफएमसीजी में डाबर, इमामी, बजाज और जो मतलब जो हिंदुस्तान लीवर, इनके शेयर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से जैसे अब वाहन के क्षेत्र में जो बड़े वाहन है, अशोक लीलैंड है, टाटा मोटर्स है, जेबीएम ऑटो है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये एक नई कंपनी है, इसके भी शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर मोदी का 3.0 टर्म चालू होता है तो उससे जो है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ होने का बहुत ही अच्छा जो है एक हमें उम्मीद नजर आ रही है। और अगर बीएसई इंडेक्स 1 लाख के मार्क के आसपास पहुंचता है तो आप समझिए कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो का ये जो हमारा जो एक आपको एपिसोड है, ये आपको कैसा लगा? आने वाले समय में इन शेयरों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनको मार्क करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर आपको फायदा दे सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अपने पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, देश में निवेश करना चाहते हैं, तो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आप भी इसमें सहयोग करिए, यही मेरी सलाह है। और बाकी आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि लगाकर और अपने जो कहते नहीं कि सारे रिसर्च करने के बाद ही इन शेयरों में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।